ये आंखों के मुख्य देवता है। इसलिए भोजन करने के बाद अश्विनी कुमार, सुकन्या और चैवन का नाम लेना चाहिए। भोजन कर लो रात में, और गीले हाथ जब रहे अपने हाथ धोए के बाद, तो वो गीले हाथ को यूं करके अश्विनी कुमार, सुकन्या, चैवन ऐसा कह के आंख की पलक में ये हाथ लगाना चाहिए, जिससे हमारे आंखों की रक्षा हो। अश्विनी और कुमार ये देवताओं के वैद्य हैं, तीर्थ हैं। इन्हें अश्विनी तीर्थ के नाम से नर्मदा जी के किनारे जाना गया। श्री मार्कंडेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि आगे चलेंगे त्रिविकेश्वर तीर्थ रहता है। त्रिविकेश्वर, त्रिविकेश्वर माने राजा बलि यज्ञ करने को गए थे, और विष्णु जी यहीं वामन जी बन के प्रगटे थे। और 3 कदम भूमि, जो भागवत में कथा आती है ना कि राजा बलि के यज्ञ में वामन जी आए थे नर्मदा के किनारे, तो वो यही स्थान है। विष्णु भगवान वामन जी बने थे। वामन सबकी लंबाई कितनी है? कोई 5 फीट का हो, 7 फीट का हो, 6 फीट का हो, सबकी लंबाई 84 अंगुल होती। आप भी नाप लेंगे, हम भी नाप लेंगे, सबकी लंबाई 84 अंगुल है। बच्चा भी 84 अंगुल है, बूढ़ा भी 84 अंगुल। 84 अंगुल से कम किसी की लंबाई नहीं होती। तो विष्णु भगवान की कितनी लंबाई थी उस दिन? 52 अंगुल की थी। और 52 अंगुल का रूप लेके भगवान इसी स्थान में आए थे 3 कदम भूमि का दान मांगने के लिए। कश्यप ऋषि थे, और कश्यप के घर में 2 पत्नी थी। तो माता अदिति ने पयोव्रत करी थी। फागुन के महीने में पयोव्रत होता है, और पयोव्रत का अनुष्ठान करी थी। तो जिनकी पुण्य प्रभाव से गर्भवती हुई थी, और गर्भवती होकर के भादों के महीने में उनके यहाँ एक पुत्र जन्म लिया। कितना बड़ा था? 52 अंगुल। 52 अंगुल का पुत्र जन्म लिया। नाम वामन हुआ। उनका जनेऊ संस्कार हुआ। पृथ्वी ने खड़ावा दी, इंद्र ने छत्र दिया। बलिने नामो व्यासयो भूमि रामाय च्युतः क्षेत्रं गया। एक राजा हो गए, नाम था बलि। और बलि नाम के राजा के घर में एक दिन शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने कहा राजा एक यज्ञ का आयोजन कर लीजिए। बोले महाराज यज्ञ कहाँ करेंगे? बोले 7 कल्प वाली नर्मदा है, घर में जो भी पुण्य करोगे वो तो नहीं रहेगा, लेकिन नर्मदा जी के किनारे जो पुण्य किया जाता है ये 2 गुना होगा। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, एक कन्या है नाम रतनमाला। सपरिवार तैयार हुए कि चलो नर्मदा के खंड में चलना। सारी सामग्री लेके आए हैं, मंडप बनाए हैं, यज्ञ की आहुतियां प्रारंभ हो। दुनिया में किसी भी प्रकार का आप अहंकार करोगे, कोई सुने ना सुने, सबसे पहले नर्मदा जी के कान में आवाज पड़ेगी। नर्मदा जी पहले समझ जाती है कि इनके जीवन में अहंकार आ गया, और वो अहंकार को नर्मदा फिर कैसे मिटाती है, कैसे दूर करती है, यह विषय हो जाए। बलि राजा बैठा है, यज्ञ कर रहा है, शुक्राचार्य उनके साथ में है। 2-4 दिन यज्ञ हुआ, और बलि के मन में एक अभिमान आ गया कि मैं दान दे रहा, मैं दान दे रहा, मेरे बराबर कोई दानी नहीं। ये आवाज जब मां नर्मदा ने सुना कि राजा को अभिमान आ चुका है, अब तो लीला होना चाहिए, तो मां नर्मदा
शिव जी को बताई हैं और शंकर जी ने सुन के विष्णु जी को बताया कि नारायण जरा लीला करो। बलि राजा नर्मदा के किनारे बैठे घमंडी हो गया है, अहंकारी हो चुका है,